अब ध्यान से सुनो। टॉपर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, सिस्टम होना जरूरी है। एवरेज स्टूडेंट प्लस राइट सिस्टम इक्वल्स टॉप परफॉर्मर, और रॉन्ग सिस्टम प्लस हार्ड वर्क इक्वल्स फ्रस्ट्रेशन। अभी इस वीडियो को खोलना कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई रैंडम क्लिक नहीं है। ये उस स्टूडेंट का डिसीजन है जो एवरेज बनकर नहीं रहना चाहता, जो रोल नंबर बनकर नहीं जीना चाहता, बल्कि अपना नाम बनाना चाहता है। और मुझे पता है तुम यहां क्यों हो। तुम किताब खोलते हो लेकिन माइंड फोकस नहीं करता। तुम पढ़ने बैठते हो लेकिन 5 मिनट बाद ही डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। एग्जाम पास आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, और अंदर से एक डर बार बार बोल रहा है, क्या मैं सच में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक शॉकिंग ट्रूथ बताने वाला हूं। तुम्हारी प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम हार्ड वर्क भी नहीं है। तुम्हारी रियल प्रॉब्लम है तुम्हारा स्टडी सिस्टम। क्योंकि स्कूल में हमें पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन सीखना नहीं सिखाया जाता। तुमने भी नोटिस किया होगा, क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो पूरे साल चिल करता है, ना फैंसी नोट्स, ना ओवर सीरियस एटीट्यूड, लेकिन रिजल्ट वाले दिन उसका नाम टॉप लिस्ट में होता है। और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रोज घंटों पढ़ते हैं, हर लाइन हाईलाइट करते हैं, परफेक्ट नोट्स बनाते हैं, लेकिन मार्क्स एवरेज ही आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वो लकी है? नहीं, वो स्मार्ट सिस्टम यूज कर रहा है, और आज मैं तुम्हें वही सिस्टम बताने वाला हूं। रूल 1, नोट्स को ब्यूटीफुल नहीं, पावरफुल बनाओ। जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका फोकस लर्निंग पर नहीं होता, उनका फोकस डेकोरेशन पर होता है। डिफरेंट पेन्स, परफेक्ट हेडिंग्स, एक्स्ट्रा क्लीन पेजेस। उन्हें लगता है जितना अट्रैक्टिव नोट्स होंगे उतने मार्क्स आएंगे, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। जब तुम नोट्स को डेकोरेट कर रहे होते हो तब तुम्हारा ब्रेन लर्निंग मोड में नहीं, आर्ट मोड में होता है। तुम समझ नहीं रहे होते, तुम बस कॉपी कर रहे होते हो। टॉप स्टूडेंट्स का फोकस नोट्स की ब्यूटी पर नहीं, ब्रेन की क्लैरिटी पर होता है। उनके नोट्स सिंपल होते हैं, लेकिन के कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होते हैं। रिमेंबर दिस लाइन, नोट्स रिवीजन के लिए होते हैं, सिलेक्शन के लिए नहीं। सिलेक्शन कॉन्सेप्ट से होता है। रूल 2, फ्यूचर विजुअलाइजेशन का वेपन यूज करो। जब भी पढ़ने का मन ना करे, जब भी लेजीनेस अटैक करे, बस 30 सेकेंड्स के लिए आईज क्लोज करो और इमेजिन करो रिजल्ट डे। 2 सीन्स इमेजिन करो। पहला सीन, तुम्हारे मार्क्स लो हैं, सब डिसअपॉइंटेड हैं, तुम खुद से नजर नहीं मिला पा रहे। अब दूसरा सीन इमेजिन करो। करो। नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा नाम टॉप में है, पेरेंट्स प्राउड हैं, सब तुम्हें रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। अब खुद से पूछो, तुम कौन सा सीन रियलिटी बनाना चाहते हो? तुम्हारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा, बिकॉज ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं समझता। जो तुम क्लियरली इमेजिन करते हो, ब्रेन उसे अचीव करने के लिए प्रिपेयर होने लगता है। रूल 3, टीच टू डोमिनेट मेथड सबसे पावरफुल स्टडी टेक्निक है। टीचिंग, लेकिन नॉर्मल टीचिंग नहीं, एग्रेसिव टीचिंग। इमेजिन करो कोई पर्सन तुमसे कह रहा है तुम कभी टॉप नहीं कर सकते। अब ईगो एक्टिवेट हो जाएगा। अब बुक खोलो और टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे तुम्हें प्रूव करना है। जब तुम इमोशंस के साथ पढ़ते हो तो ब्रेन पैसिव नहीं रहता, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव ब्रेन फास्टेस्ट लर्निंग करता है। साइलेंट रीडिंग स्लो लर्निंग है, एक्सप्लेनिंग फास्ट लर्निंग है। रूल 4, परफेक्ट मोमेंट का वेट करना बंद करो। मोस्ट स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो स्टार्ट नहीं करते, वो प्लान करते रहते हैं। कल से शुरू करूंगा, नेक्स्ट वीक से सीरियसली पढ़ूंगा, पहले परफेक्ट टाइम टेबल बनाऊंगा। लेकिन सच ये है, परफेक्ट टाइमिंग एग्जिस्ट नहीं करता, एक्शन ही परफेक्ट टाइमिंग बनाता है। टॉप स्टूडेंट्स सोचते नहीं, स्टार्ट करते हैं। रूल सिंपल है, डोंट प्रिपेयर टू स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट, इवन इफ इट्स मेसी, इवन इफ इट्स imperfect, बिकॉज मोशन क्रिएट्स मोटिवेशन। रूल 5, मोटिवेशन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन अनस्टॉपेबल है। मोटिवेशन एक इमोशन है, इमोशन स्टेबल नहीं होता। आज हाई, कल जीरो।
अगर तुम मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है, लेकिन डिसिप्लिन इमोशन नहीं, आइडेंटिटी है। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। विनर्स मूड से नहीं चलते, विनर्स सिस्टम से चलते हैं। जब तुम डिसिप्लिन्ड बन जाते हो तो सक्सेस ऑप्शनल नहीं रहती, इनेविटेबल बन जाती है। रूल 6, ब्रेन की लैंग्वेज में पढ़ो, बुक की लैंग्वेज में नहीं। ब्रेन बोरिंग चीजों को रिजेक्ट करता है, लेकिन वियर्ड और इमोशनल चीजों को एक्सेप्ट करता है। इसलिए बुक की लैंग्वेज को रियल लाइफ लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। एग्जाम्पल, अगर साइंस में कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। स्टोरी बनाओ, फनी बनाओ, क्रेजी बनाओ। जितना यूनिक होगा उतना फास्ट रिमेंबर होगा। ब्रेन फैक्ट्स नहीं याद रखता, ब्रेन एक्सपीरियंसेस याद रखता है। रूल 7, ब्रेन को ट्रिक करो, फोर्स नहीं। ब्रेन को फोर्स करोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, ब्रेन को ट्रिक करोगे तो वो कोऑपरेट करेगा। अगर रीडिंग बोरिंग लग रही है तो लिसनिंग ट्राई करो, अगर लिसनिंग बोरिंग लग रही है तो राइटिंग ट्राई करो, अगर राइटिंग बोरिंग लग रही है तो वॉकिंग रिविजन ट्राई करो। मेथड चेंज करो, गोल नहीं। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है। अब ध्यान से सुनो, टॉपर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, सिस्टम होना जरूरी है। एवरेज स्टूडेंट प्लस राइट सिस्टम इक्वल्स टॉप परफॉर्मर, और रॉन्ग सिस्टम प्लस हार्ड वर्क इक्वल्स फ्रस्ट्रेशन। डिफरेंस एफर्ट में नहीं, डायरेक्शन में है। आज डिसीजन लो, एक्सक्यूजेस खत्म, डिस्ट्रैक्शंस खत्म, न्यू आइडेंटिटी स्टार्ट। तुम वो स्टूडेंट नहीं हो जो एक्सक्यूजेस बनाता है, तुम वो स्टूडेंट हो जो रिजल्ट्स बनाता है। स्लो चलो, लेकिन रुको मत, क्योंकि स्टॉप करने वाला कभी विन नहीं करता, और विन करने वाला कभी स्टॉप नहीं करता। अगर तुम सच में सीरियस हो तो आज से प्रूव करना शुरू करो, वर्ड से नहीं, एक्शन से। बिकॉज एंड में मार्क्स तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारे सिस्टम से डिसाइड होंगे। बहुत मेहनत करते हैं ऐसे कंटेंट के लिए, सब्सक्राइब कर देना।